हेलो दोस्तों, आपका पावर बीआई ए से जेड तक चैप्टर 4 में स्वागत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे 60 वीडियो बनाने वाला हूँ और इन वीडियोस में पावर बीआई का ए से लेके जेड तक कवर करने वाला हूँ। और मेरी हर वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और मैं हर चीज़ को कवर करने वाला हूँ, चाहे वो मैट्रिक्स हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे विजुअल्स हो, चाहे डैशबोर्ड हो, चाहे डेक्स फॉर्मूलाज हो और चाहे कैलेंडर्स हो, चाहे मेजर्स हो, सब कुछ इसमें कवर होगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिलेशनशिप क्या होती है, रिलेशनशिप कैसे बनती है, रिलेशनशिप कैसे यूज होती है पावर बीआई में। उसके बाद मैं आपको कुछ मैट्रिक्स विजुअल बना के दिखाऊंगा, फिर मैट्रिक्स विजुअल्स की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो ये कुछ 20-25 मिनट का वीडियो होगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा आपके डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि हम रिलेशनशिप बनाने वाले हैं, तो पावर बीआई में रिलेशनशिप इसलिए बनाया जाता है कि हम मल्टीपल टेबल से डाटा पिक कर सकें। तो जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, दो टेबल हैं, एक डाटा है और दूसरा जो है प्रोडक्ट सब कैटेगरी है। तो जो डाटा वाला मेन जो है उसके अंदर आप देखोगे आईडी है, ऑर्डर डेट है, यूनिट कॉस्ट है, सेल्स है, प्रॉफिट है। और आप जब आगे चलोगे तो आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट नेम है, प्रोडक्ट कैटेगरी है, पर सब कैटेगरी यहाँ नहीं है। और दूसरी टेबल में जब हम चलेंगे तो आपको यहाँ से देखेंगे कि इसमें दो ही कॉलम है, ऑर्डर आईडी और सब कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप एक तरह का लुकअप होता है, जैसे कि हम वी लुकअप कर लेते हैं, किसी भी कॉलम की वैल्यूज उठा लेते हैं, एकदम वैसे ही होता है। पर इसमें जो एक मेन पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो भी आप लुकअप करने वाले हैं उसके अंदर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। वी लुकअप में भी ऐसा ही होता है। अगर वी लुकअप में कोई आईडी दो बार रिपीटेड है और हर एक बार उसके आगे कुछ अलग लिखा हुआ है, तो आपका वी लुकअप गलत काम करने वाला है। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होता है, हमें जहां से वैल्यू लुकअप करनी है वहां को हमें डुप्लीकेट रिमूव करना है। तो ये पहला काम होता है। तो चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप के लिए जब आप यहाँ पावर बीआई में जाएंगे तो तीन चीजें दिख रही होंगी। ये होता है विजुअल्स के लिए, ये होता है डाटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये होता है रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप में आप देख ही पा रहे होंगे यहाँ पे दो टेबल ऑलरेडी आए हुए हैं। तो इनको मैं ऐसे कर लेता हूँ तो आपको अच्छा दिखे। तो रिलेशनशिप बनती कैसे है कि जैसे ऑर्डर आईडी से ऑर्डर आईडी को मैच कराना है। तो ये ऑर्डर आईडी है, मैं अगर इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ पे रख देता हूँ तो ये रिलेशनशिप बन जाती है। तो यहाँ पे रिलेशनशिप मैंने ऑलरेडी बनाई हुई थी, इसलिए ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक पहले से रिलेशनशिप है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रिलेशनशिप बनाने के बाद रिलेशनशिप को यूज कैसे करते हैं। बनाना एक चीज है, यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए अब आपको बताते हैं रिलेशनशिप यूज कैसे करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ दो टेबल्स में रिलेशनशिप बनाई है, आप ऐसे ही मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप बना सकते हो, 2 4 5 10 कितना भी ले लो आप। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाटा कितने सोर्सेस से आ रहा है और आपको कितने रिलेशनशिप की जरूरत है। अब हम चलते हैं विजुअल्स में। विजुअल्स में मैं ये वाला विजुअल्स यहाँ पे सेलेक्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे दो चीजें दिखेंगी आपको, ये एक ड्रिल थ्रू होता है, एक कॉलम्स होता है। अभी हम क्या देखने वाले हैं, हम देखने वाले हैं सेल्स बाय सब कैटेगरी। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा में सब कैटेगरी नहीं है, तो सब कैटेगरी है कहाँ पे, तो सब कैटेगरी यहाँ पे है। तो मैं यहाँ से सब कैटेगरी उठाऊंगा, ये मैंने उठाया तो यहाँ पे मेरे सब कैटेगरी आ गई। इसको ना थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिखे। मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो ये हो गई मेरी सब कैटेगरी। अभी मेरे को देखना है सब कैटेगरी वाइज सेल्स। तो सेल्स को मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, और यहाँ अगर नहीं डालना हो तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ भी डाल सकते हैं। तो ये मेरी सब कैटेगरी वाइज सेल आ गई। अब मेरे को प्रोडक्ट नेम भी रखना है इसी में। प्रोडक्ट नेम कहाँ पे है, प्रोडक्ट नेम मेन टेबल में है, तो मैं प्रोडक्ट नेम यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देता हूँ। अब क्या आ गया, मेरा प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट सब कैटेगरी आ गई और उसके बाद सेल्स आ गई। तो ये आपने सीखा कि रिलेशनशिप को यूज कैसे करते हैं। तो हमने रिलेशनशिप बनाया और उसको यूज किया। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें मैं बताने वाला हूँ कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास सेल्स है, मेरे को सेल्स का फॉर्मेटिंग करना है। तो अभी ये आ रहा है 2 डेसिमल प्लेस तक। अगर आपको इसका फॉर्मेटिंग करना है
ये आप सेल्स पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेल्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक नया कॉलम दिखाएगा, कस्ट कॉलम टूल। यहाँ पे ये सेल्स दिखा रहा है, आप सेल्स का नाम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे आप सेल्स का नाम चेंज कर सकते हैं, सेल्स अमाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप डेसिमल नंबर्स, ये देखिए यहाँ चेंज करते ही ये आ गया सेल्स अमाउंट। डेसिमल नंबर्स, आप कितने डेसिमल नंबर चाहते हैं वो आप चूज कर सकते हैं, होल नंबर चाहते हैं या डेसिमल नंबर चाहते हैं। तो जैसे कि डेसिमल नंबर चाहिए तो अब आप जर्नल में यहाँ पे करेंसी चूज कर सकते हैं, कौन सी करेंसी आपको सेट करने का है, डेसिमल नंबर चूज कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने डेसिमल नंबर यहाँ पे रखा, मेरे को डेसिमल नंबर चाहिए ही नहीं, वो अननेसेसरी जो है वैल्यू को बड़ा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे जीरो रखूंगा। तो जीरो रखोगे तो जैसे ही आप देखोगे कि यहाँ से अब डेसिमल नंबर चला गया है। तो ये हो गया फॉर्मेटिंग जो हम कवर करने वाले थे। इसके बाद मान लो कि मेरे सेल्स के साथ मेरे को प्रॉफिट भी चाहिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो आप प्रॉफिट को सीधे यहाँ पे रख सकते हैं, या तो आप प्रॉफिट को यहाँ पे भी रख सकते हैं। सेल्स मेरा हट गया है, सेल्स में दोबारा लगा देता हूँ। प्रॉफिट को आप यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा टेबल, ये था मेरा मैट्रिक्स का यूजुअल। अब आपकी मैनेजमेंट आपसे बोले कि मेरे को एक टेबल बना के दो, मेरे को एक रिपोर्ट बना के दो पावर बीआई में, जो आपको दिखाए प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट सब कैटेगरी, सेल्स अमाउंट और प्रॉफिट अमाउंट। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम करेंगे इसकी फॉर्मेटिंग की बात। तो फॉर्मेटिंग जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करके रखोगे, इसके बाद ये फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको दो चीजें दिखाई देने वाली हैं, एक है विजुअल, दूसरा है जर्नल। तो ये विजुअल है, विजुअल्स में ये वैल्यूज है, ये ग्रिड्स हैं, ये स्टाइल है, और ये है जर्नल। तो आज मैं आपको पहले जनरल बताऊंगा कि जनरल क्या होता है। तो जनरल में जैसे हमें टाइटल ऐड करना है, तो इसको आपको सिंपली ऑन करना है, उसके बाद टाइटल रख सकते हैं आप। तो टाइटल में रखने वाला हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एंड सब कैटेगरी वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट। जैसे ये मैंने किया, देखिए ये ऊपर आ गया। अब आप हेडिंग का कौन सी हेडिंग रखना चाहते हैं, यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेटिंग हेडिंग की, जैसे कि आप 6 रखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, एक नॉर्मल रखोगे तो नॉर्मल दिखेगा। ये हेडिंग्स है कि कौन सी हेडिंग रखना चाहते हो। उसके बाद आप यहाँ से फॉन्ट यूज कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को कोई फॉन्ट पसंद होता है, किसी को कोई फॉन्ट पसंद होता है। तो जैसे कि मैं अगर एरियल ब्लैक कर लूंगा तो ये एरियल ब्लैक हो जाएगा। इसके बाद मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो ये बोल्ड हो जाएगा। मैं साइज चेंज करना चाहता हूँ, मान लो कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आ जाए, तो मेरे को क्या करने का है, यहाँ पे साइज बढ़ा देने का है। तो ये साइज बढ़ गया है। अब मेरे को इसको थोड़ा इटैलिक करने का, तो इटैलिक कर सकता हूँ। कलर चेंज करने का है, तो जैसे कि मेरे को रखने का है इसका ये वाला कलर, तो ये कलर चेंज हो गया है। तो जैसे कि ये कलर कर देते हैं, ये थोड़ा सा सही नहीं लग रहा। अब ये कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर कुछ देना चाहते हैं तो आप वो भी इसमें देख सकते हैं। तो हेडिंग के पीछे अगर मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा तो अब ये हेडिंग के पीछे बैकग्राउंड कलर आ गया है। अब मेरे को इसका अलाइनमेंट करना है, क्या मैं यहाँ पे चाहता हूँ, मैं यहाँ पे चाहता हूँ, बीच में करना चाहता हूँ, तो ये इसका अलाइनमेंट हो गया है। इसके बाद इफेक्ट्स में आ जाओ। इफेक्ट्स में बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर पूरी टेबल का, आप जो भी कलर दोगे पूरी टेबल में आ जाएगा। देखिए बैकग्राउंड आ गया, पर ये सही नहीं लग रहा है तो मैं इसको नो कलर कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी देने का है इसमें, तो ट्रांसपेरेंसी दे सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको रखना है। अब एक बहुत ही अच्छी चीज़ आ गई है, विजुअल बॉर्डर। तो मैं इसको सबसे पहले तो ऑन कर देता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ इसका यूज़ कैसे होता है। तो आप अगर इसके बॉर्डर को रखना चाहते हैं किसी कलर में, तो ये आप इसके बॉर्डर को कलर दे देंगे तो ये लाइन आ जाएगी। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कैसे आ जाती है। इसके बाद कॉर्नर्स, कॉर्नर्स को राउंड करना चाहते हैं अच्छे लुक के लिए, तो थोड़ा राउंड कर लीजिए। अभी आप देखो ये एकदम से रिपोर्ट बन गई आपकी, इसके कॉर्नर जो है वो राउंड हो गए हैं और रेड कॉर्नर आ गया है। आप इस रिपोर्ट को कहीं भी रख सकते हैं, छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ये ऐसे बन जाएगा। अब आप इसके साइड में एक रिपोर्ट और करना चाहते हैं तो आपको फॉर्मेटिंग बार बार करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, आपको कॉपी करना है, आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आप इसको थोड़ा यहाँ पे ले आओ, तो ये एकदम से पावर पॉइंट की तरह काम करता है। आपको ये अच्छी डायरेक्शन देगा कि कहाँ पे रखना है, क्या साइज है ये सब का। तो मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ। पर अब ये हो गया डुप्लीकेट, तो मैं इसमें चाहता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट, सेल्स और प्रॉफिट आ जाए मैन्युफैक्चरर वाइज। तो मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरर का नाम रखने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए मेरा मैन्युफैक्चरर का नाम इधर आ गया, इसको मैं इधर कर देता हूँ। ये लीजिए,
तो ये अब हो गया मेरा ये वाला। तो ये हमारा दूसरा टेबल आ गया। अब इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, फिर जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ मैन्युफैक्चरर वाइज सेल्स एंड प्रॉफिट। मेरा दूसरा टेबल आ गया है। तो इस तरीके से दो टेबल हो गई हैं। अब इफेक्ट्स आपको इसके कुछ लगाना चाहते हो, बैकग्राउंड वगैरह, वो लगा सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है। बॉर्डर वगैरह ऑलरेडी हमने फॉर्मेट कॉपी किया था, तो वही आ गया है, उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेडो वगैरह लेना चाहते हो, लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये हमारा मेनली जनरल फॉर्मेटिंग कवर हो गया। अब आते हैं विजुअल फॉर्मेटिंग में। इसमें स्टाइल्स हैं, जैसे कि कौन सा स्टाइल चाहिए, मिनिमल चाहिए, बॉर्डर हेडर चाहिए, क्या चाहिए, वो सब इसके अंदर दिया हुआ है। तो जैसे मिनिमल लगा देते हो तो ये मिनिमल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ग्रिड्स, ग्रिड्स में आप ग्रिड में कोई कलर देना चाहते हो तो ये आप ग्रिड कलर दे सकते हो। मैंने ग्रिड कलर दे दिया है। ग्रिड ग्रिड की मैं कर देता हूँ 2। तो ये देखिए मोटी मोटी ग्रिड हो गई है, तो ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, इसको मैं 1 ही दे देता हूँ। तो 1 दे दिया मैंने, और ये ग्रिड आ गई ऐसे ही। अब वर्टिकल ग्रिड लाइन चाहिए तो आप वर्टिकल भी दे सकते हो। इसको ऑन कीजिए, यहाँ पे फिर से वही कलर कर दीजिए, और ये भाई अब ये वर्टिकल ग्रिड्स आ गए हैं, थोड़ा अच्छा कर रहे हैं इसको। बॉर्डर आप देना चाहते हैं टोटल टोटल टेबल को, तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे टॉप में मेरे को बॉर्डर चाहिए, इसके बाद मेरे को बॉटम में बॉर्डर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, सब जगह मेरे को बॉर्डर चाहिए। ये टेबल मेरे को पूरी कवर चाहिए। कलर मैं एक ही देना चाहता हूँ पूरे बॉर्डर पे, तो मैंने ये कलर दे दिया है। इसके बाद विड्थ अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हो। ऑप्शन के अंदर आप जाके पैडिंग कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। वैल्यूज में चलते हैं। वैल्यूज को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। जैसे कि वैल्यूज का आपको साइज बड़ा करना है, नंबर आपको बड़ा चाहिए, तो ऐसे करोगे, देखिए नंबर्स बड़े हो गए हैं। तो इसको वापस से 10 कर देता हूँ, ठीक लगेगा। बोल्ड करना चाहते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं आप, कलर चेंज कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का विजुअल्स देखना है, क्या विजुअल में चाहिए, वो आप कर सकते हैं। कॉलम हेडर्स, अगर आप कॉलम पे हेडर को बोल्ड करना चाहते हैं, जैसे कि ये कॉलम्स हैं, इनके हेडर्स हैं, इनको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ तो बोल्ड हो गया। इसके बाद उसका टेक्स्ट कलर को चेंज करना चाहते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में भी कुछ रखना चाहते हैं तो बैकग्राउंड में भी आप कुछ रख सकते हैं। देखिए, तो ये हो गए। इसके बाद टोटल्स, टोटल्स पे आप क्या करना चाहते हैं, जैसे टोटल्स को आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो ग्रैंड टोटल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो टोटल लेवल ही रखिए। अभी इसका आप इटैलिक करना चाहते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। देखिए ये कैसे हो गया, इटैलिक हो गया। बोल्ड रखना चाहते हैं, बोल्ड साइज आप चाहते हैं कि टोटल थोड़ा बड़ा बड़ा दिखे, तो ये कर सकते हैं आप, टोटल थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। इसके बाद जो है, अब ये सब इसमें कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि स्पेसिफिक कॉलम हो गया, वैल्यूज पे कुछ करना चाहते हैं, यूआरएल कुछ देना चाहते हैं, ये सब। तो ये हो गया बेसिकली इसका फॉर्मेटिंग। तो अगला जो चीज़ मैं आपको बताने वाला था, वो बताने वाला था सॉर्टिंग। तो जैसे कि ये 2 रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, जैसे ये है सेल्स अमाउंट, तो मैं चाहता हूँ कि बड़ा अमाउंट ऊपर रहे, छोटा अमाउंट नीचे रहे। तो ये डॉट जो दिख रहा है आपको, इसके ऊपर क्लिक करना है और ये सॉर्ट कर देगा। अभी बड़ा सबसे ऊपर है, छोटा सबसे नीचे है। प्रॉफिट को आप ऐसे ही करना चाहते हैं कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाली पार्टी ऊपर हो, उसके बाद कम प्रॉफिट वाली नीचे हो, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये ऐसे ही कर देगा। अगर आपको मैन्युफैक्चरर को सॉर्ट करना है तो आप यहाँ क्लिक करके मैन्युफैक्चरर को सॉर्ट कर सकते हैं। तो देखिए ये मैन्युफैक्चरर को सॉर्ट किया, तो ये हो गया डब्ल्यू से स्टार्ट और सी पे खत्म। एक बार और करोगे तो ये सी से स्टार्ट हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकली हो गया सी से लेके जेड तक। तो ये फॉर्मेटिंग आज कवर हो गई है और सॉर्टिंग कवर हो गई है। ये आज का हमारा वीडियो था। आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।